अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक समाज संचालित प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से भुसावल में गुणवंत विद्यार्थी सम्मान समारोह बड़े उत्साह से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ साथ करियर संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालान ने विशेष मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में मुफ्ती हारून नदवी, प्राध्यापक शकील कुरैशी, हाजी रफीक, वाजिद खाटिक, साबिर खाटिक, वासिम खाटिक और जुबेर खाटिक सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। समाज की इस उपक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक प्रगति की प्रेरणा जगाना और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर से मार्गदर्शन करना बताया गया। कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जानो माल। बिरादरी के इस तालीमी प्रोग्राम में मौजूद हमारे सबके हरदिल अजीज ऑल इंडिया खाटिक बिरादरी के सदर मोहतरम मेरे अजीज दोस्त मुफ्ती हारून नदवी साहब, हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदार शकील सर और स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी मुख्तलिफ ओहदों पर विराजमान मान्यवर, बैरून जलगांव से दूर दराज से आए हुए हमारे सभी मेहमानान इकराम, इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऐसे सभी बिरादरी और कौम का दर्द रखने वाले जियाले नौजवान, बड़ी तादाद में हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी अजीम माओ बहनों और हमारे इनाम याफ्ता और मुख्तलिफ फील्ड में के तालीम के अलावा भी, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कुरान के हिफ्ज का मामला हो या आलमियत का कोर्स हमारी बच्ची ने किया वो मामला हो, ऐसे बहुत ही पाकीज़ा प्रोग्राम में जो यहाँ मौजूद है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रोज़े महशर में इसका बदला हम सबको अता करना, क्योंकि हम यहाँ पर किसी सियासी मकसद, किसी लालच, किसी गरज से नहीं आए हैं। बस यही है कि उम्मत मुस्लिमा जिन मुख्तलिफ बिरादरियों से मिलकर बनी है, उसमें एक बहुत ही अहम और तालीमी एतबार से, पेशे के एतबार से पिछड़ी हुई जमात हमारी ये कुरैश बिरादरी के कैसे ये तरक्की करें, किस तरीके से ये अपने न समाज का बल्कि पूरी कौम का, पूरे मुल्क का खिदमत का बोझ अपने कंधे पर उठाए, ऐसे इस प्रोग्राम में मौजूद सभी को मैं सलाम करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने जो सहाफे बांधे गए, हमने कहा कि ये पैसा भी बच्चों को बांट देते इनाम के तौर पे तो अच्छा होता, लेकिन मैंने अपने लिए कहा था, मगर जो बाहर के मेहमान आए, तो जब बाराती आते बाहर के तो फेटे उनको बांधे जाते हैं। तो ये हमारे सब इस तालीमी प्रोग्राम में जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की, वो जश्न के अंदर बाराती बन के आए हैं, तो उनको तो आपने जो साफे बांधे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। क्योंकि आजकल जनरल मुल्की बिरादरियां छोड़िए, लेकिन हमारी छोटी छोटी बिरादरियों को समाज में भी थोड़ा सा अभी भी देखने का नजरिया वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन आपने अपने मेहमानों की इज्जत की, मुझे बहुत खुशी हुई। जो दूसरों को इज्जत देता है अल्लाह उसको भी इज्जत से नवाजता है। मैंने माइक वाले से कहा जैसे पहला था वैसा कर दो। आज माशरे में मुफ्ती साहब क्या चल रहा है, आज समाज में वो समाज जिसको ये हुक्म दिया गया, तुम अपने लिए जो बेहतर समझते हो वो अपने भाई के लिए भी बेहतर समझो। लेकिन समाज की हालत यह है कि कोई किसी की तरक्की बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।
गैरों को तो जाने दो, अपनों से गिला है कि उनको भी पसंद नहीं आता कि एक भाई तरक्की कर रहा है तो दूसरे घर के अंदर शोक मनाया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि हमारे घरों में ऐसा मामला हो। तो मुझे वो याद आया कि जैसे पहला था वैसा कर दो, तो अल्लाह के पास नहीं। और ये तो खाटिक समाज को चैलेंज है, ये बार बार जो चिल्ला रही। और ये क्या, ये तो मुर्गे बांग लगा रहे हैं। खाटी समाज की तरक्की पर भौंकने वाले कुत्तों से भी हम डरने वाले नहीं है। अपना काम जारी रहेगा और माशाअल्लाह काम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और हम तो गवाह है, बिरादरी में नहीं है लेकिन बिरादरी के ही है। तो बहुत से लोग तो करीम खाटिक भी बोलते हैं, इनका बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, तो अल्लाह करे हम खाटिक बिरादरी में पैदा होते तो आज इतने बड़े काम में तो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करते थे। शकील सर के साथ में उनके भी कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। क्योंकि देखिए, जो लोग ऊंचे मकाम पर बैठे हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनके साथ काम करने का मजा नहीं है। मेरे हुजूर पाक ने नीचे के लोगों को ऊपर लाने का काम किया, वो काम हमको करने का मौका मिलता है। तो अल्लाह के पास में पेश हुए एक साहब, दो लोग थे, एक इधर खड़ा एक उधर खड़ा। एक बहुत ही खूबसूरत शाहरुख खान के जैसा गोरा गुंटा। फरिश्तों ने कहा कि तुमने बहुत नेक काम किए हैं। अल्लाह मियां ने कहा है कि ये जो मांगे उसको दे दो। तो वो मांगता है जो भी उसको लगता है, मांगता है ये चाहिए वो चाहिए। दूसरे से कहते काले हफ्ची से, वो जो गोरे रंग का काले रंग का जो इंसान होता है, मैं बोलने में शायद कुछ आगे पीछे हो गया ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि बुर्गों ने डाइवर्ट कर दिया। और अगर आप पकाते वक्त इनका ख्याल रखते तो ये आवाज ही निकालती नहीं थे। तो वो काले इंसान से पहले फरिश्तों ने पूछा कि तुमने बहुत नेक काम किए, बोलो क्या चाहते हो। कहने लगे मुझे इसके जैसा गोरा गुंटा खूबसूरत बना दो। तो वहां पे क्या था, बोलते थे वो खूबसूरत हो गया, गोरा गुंटा हो गया। अब जो खूबसूरत था उससे फरिश्तों ने पूछा, बोलो तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो। उसने 2 मिनट के बाद में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जैसे पहला था वैसे इसको कर दो। अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों का सुख देख के जो पेट दुखता है वो बीमारी दूर होनी चाहिए। और ये जिस दिन बीमारी दूर होगी, मैं कहूंगा इंशाअल्लाह ताला हमारी बिरादरी आसमान को छूने का काम करेगी। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जब से बिरादरी में एजुकेशन की मूवमेंट चल रही है, जब से बिरादरी के अंदर आपके यहां इज्तिमाई शादियां हो रही है। जब इज्तिमाई शादियां पहले होती थी, अल्ताफ तुम्हारी टीम चंदा जमा करते फिरती थी। शुरुआत के बाद जो नौजवान है उनको नहीं मालूम, लोगों से आपस में बिरादरी के पर बिरादरी के लोगों से पैसे जमा करके इज्तिमाई शादियां की जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिरादरी की खुददारी ऐसी है कि कितनी 25-50 शादियां क्यों ना हो, खाटिक बिरादरी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। यह उसकी कामयाबी है, यह आपकी कामयाबी है। जो बुजुर्ग है मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने खाटिक बिरादरी में आलमियत के कोर्स करने वाली हमारी बच्चियों को आलमा के रूप में देखा है? आज हमारी बच्ची जिस अंदाज से आलिमा बनकर आई, ऐसे आलिमा हाफिज, इनकी वजह से बिरादरी में इंशाअल्लाह बरकत आएगी और हमारी बिरादरी आगे तरक्की करेगी। वो लोग जो बिरादरी के सुन लें, मैंने कई जगह बिरादरी के लोगों से सुना
हम लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? कहने लगे जो लड़कियां हैं अगर ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाए तो उनको हमारी बिरादरी में बर नहीं मिलता। ये किसी पुराने जमाने की बात होती है, अब नहीं है। अब लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही है। अरे इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि कल्याण की खाटिक बिरादरी की लड़की, आप जमीन पे गाड़ी चलाते हो, वो आसमान पर पायलट बनकर हवाई जहाज चला रही है। हमने परखा ही नहीं कि हमारी मिट्टी में कितना दम है। मां बाप मायूस है, समाज मायूस है, लेकिन मैं सलाम करता हूं शकील सर, बिरादरी के उन नौजवानों को जो बिरादरी में तालीम का काम कर रहे हैं। क्योंकि इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां हो जाए तो डॉक्टर ऐसी गोली देता है जो बच्चा डॉक्टर बना समझ सकता है कि एक गोली से कई बीमारियों का इलाज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म अल्लाह की सिफत है। ये सिफत को जो अपनाएगा वो पूरी बिरादरी के अंदर की बीमारियों को दूर करेगा। ये मेरा अपना मानना है अल्लाह के फजल करम से। तो आप जो काम कर रहे हैं मामूली काम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अल्लाह का फजल करम है। और जो बिरादरी के अंदर जो बाकी छोटी मोटी चीजें हैं आज वो भी निकलते जा रही है। हमारी औरतें, हमारी मां बहनें, किसी जमाने में बुर्का पहनने का रिवाज नहीं था, आज कोई प्रेशर नहीं है। हमारी मां बहनें नकाब के अंदर आ रही है, बा नकाब आ रही है। हमारे बच्चों का रहन सहन बदला है। खाटिक बिरादरी दीन के साथ जुड़ी है। तबलीग और दीन का काम, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने का काम आज बिरादरी हर जगह कर रही है। आपको नहीं मालूम, बड़े बड़े शहरों के अंदर आज जो कुरैश बिरादरी है, हमारे उत्तर महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, उन शहरों में जाकर देखिए कि समाज के अंदर उनका रुतबा क्या है। आपने कहा एक गांव में बुरहानपुर वाले हमारे इमरान भाई ने कहा कि 100 घर अगर है तो उनसे 10-10 रुपये 20-20 रुपये जमा किए जाए। मैंने बहुत पहले कहा था, आज फिर वो दावत देता हूं कि खाटिक बिरादरी ने महाराष्ट्र के अंदर हर जिला, हर ताल्लुका अगर बांट के एक बकरे के ऊपर 1 रुपया अगर जमा किया, 1 साल में करोड़ जमा होंगे। बड़ी बात तौबा करता हूं, ये मोदी और शाह आपके पीछे पैसे बनते घूमेंगे कि बिरादरी वालों हमको पैसे तो आज हुकूमत को जरूरत है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि बिरादरी का मिजाज बना नहीं है। जब इसको शुरू किए तो 7 बकरों के 7 रुपये देने की बजाय 4 कम करके 3 देने में वो फख्र महसूस करता है कि 4 के बचा लिया। ऐसा जज्बा होगा तो कैसे काम हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस काम को शुरू कीजिए। 1 रुपया कोई बात है? हाँ, हर हफ्ते 15 दिन में हम रिचार्ज करते हैं। किसके पास मोबाइल नहीं है तो क्या हम अपनी बिरादरी के लिए 1 रुपया देकर अगर बाल्टी के पानी में 1 बूंद डाला जाए शक्कर का तो पूरी बाल्टी के अंदर मिठास पैदा करता है। अज़ीज़ान गिरामी, आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई की, मामूली बात नहीं। इन बच्चों के लिए आज 300 बच्चे मेरिट के पूरे स्टेट के अंदर आए हैं, मुझे शकील सर ने बताया। एक बच्चे का अभी हमारे यहां पर होम्योपैथ, जो बैचलर ऑफ होम्योपैथी होता है, उस कॉलेज का एडमिशन किया और देने वालों ने नाम दिए बगैर उस बच्चे की फीस भी दे दी। वो बच्चा डॉक्टर बन के आ रहा है। एक एक चुनिए। ये इल्म सिर्फ कोठी और मालदार लोगों के ऊपर नहीं रहमत लाता, ये गरीब झोपड़पट्टी में भी उस पर उतनी रहमत अपनी बरसाता है जितना लोग उसकी इज्जत करते हैं। इल्म बड़ा गयूर है, अगर इसकी इज्जत नहीं किए फिर वो आपकी भी इज्जत नहीं करता। लिहाजा भूखे रहने का खुदा ना खास्ता मौका है, भूखे रहिए, लेकिन अपनी बिरादरी के बच्चों के लिए जो इज्तिमाई नज़्म चल रहा है, हर जिले से 3 लाख जमा होते हैं। जो आपके जिले वो 5-6 है, मैं तो कहता हूं हर जिले से हर साल 10 लाख रुपए आना चाहिए, ताकि आप घर पर जाकर पूछे, कोई बीएड करता होगा, कोई बीएमएस करता होगा, कोई एमबीबीएस करता होगा, लो बिरादरी आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है। 10 साल के अंदर बुजुर्गों को भी अल्लाह लंबी उम्र दे। आप देखेंगे कि जो लोग कभी हमारी तरफ
सही निगाह से नहीं देखते, इंशाअल्लाह आपके घर पे छुप के सलाम करने के लिए आएंगे। तो दावे से कहता हूं, अल्लाह का एहसान व करम है, किसी की नजर न लगे, इसलिए मैं अपनी बात को इस बात से खत्म करता हूं कि आपको अल्लामा इकबाल का वो शेर कह के जो अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा, मैं बिरादरी के लिए कह के जाता हूं कि तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, कि तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह हाफिज।